फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम नेशनल अफॉरेस्टेशन एंड इको डेवलपमेंट बोर्ड को डिस्कस करेंगे। ये मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज के अंडर एक स्पेशलाइज्ड बॉडी है। इसका मेन फोकस अफॉरेस्टेशन, इको रेस्टोरेशन और एनवायरमेंटल कंजर्वेशन को प्रमोट करना है। मीन्स पेड़ लगाकर जंगलों को बचाना और जंगल को बचाकर जो इकोसिस्टम का जो बैलेंस बिगड़ गया है उसको फिर से स्थापित करना और पर्यावरण का संरक्षण करना। इस स्पेशलाइज्ड बॉडी का एस्टैब्लिशमेंट अगस्त 1992 में हुआ था अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज और इसके हेडक्वार्टर्स न्यू दिल्ली में है। आइए इसको ऑब्जेक्टिव्स को हम जानते हैं। सबसे पहला ऑब्जेक्टिव है अफॉरेस्टेशन और ट्री प्लांटिंग को प्रमोट करना। ये कहाँ करना? डिग्रेडेड फॉरेस्ट लैंड पर या फिर नॉन फॉरेस्ट लैंड पर, जहां जंगल नहीं है वहां पर प्लांटेशन करना, या फिर जो फॉरेस्ट लैंड डिग्रेड हो चुके हैं, अपनी एबिलिटी खो चुके हैं, वहां पर पेड़ों को लगाना और जंगल बनाना। नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव है इकोलॉजिकल बैलेंस को रिस्टोर करना और बायोडाइवर्सिटी को कंजर्व करना। नेक्स्ट है इको डेवलपमेंट एक्टिविटीज को प्रमोट करना ताकि सस्टेनेबल फॉरेस्ट मैनेजमेंट हो सके। मींस ऐसी एक्टिविटीज को प्रमोट करना जिससे जंगलों पर जो निर्भरता है वो भी बनी रहे और जंगल भी बचे रहे। नेक्स्ट है अवेयरनेस को बढ़ाने के लिए और अफॉरेस्टेशन एफर्ट्स को बढ़ाने के लिए लोकल कम्युनिटीज को इन्वॉल्व करना या उनको इंक्लूड करना ताकि ये एफर्ट्स जो है वो मल्टीप्लाई हो सके और ज्यादा से ज्यादा अवेयरनेस क्रिएट की जा सके। आइए इसके की फंक्शंस को जानते हैं। सबसे पहला फंक्शन है पॉलिसी फॉर्मुलेशन एंड प्लानिंग। अफॉरेस्टेशन और इको डेवलपमेंट के लिए प्रॉपर प्लानिंग और पॉलिसी की जरूरत है, तो ये स्पेशलाइज्ड बॉडी प्लानिंग भी करती है और पॉलिसी भी बनाती है। नेक्स्ट है फंडिंग एंड इम्प्लीमेंटेशन। अफॉरेस्टेशन के लिए फाइनेंशियल हेल्प की जरूरत होती है, वित्तीय सहायता की जरूरत होती है, फंड्स की जरूरत होती है। तो ये बॉडी स्टेट गवर्नमेंट्स, एनजीओस और कम्युनिटी बेस्ड ऑर्गेनाइजेशंस को फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड करती है। नेक्स्ट इको डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स। ये इको फ्रेंडली लाइवलीहुड ऑप्शंस के डेवलपमेंट को प्रमोट करती है इन फॉरेस्ट फ्रिंज एरियाज। अनडेवलप्ड एरियाज में इको फ्रेंडली लाइवलीहुड ऑप्शंस के डेवलपमेंट को प्रमोट करती है। मीन्स कई ऐसे एरियाज है जहां पर डेवलपमेंट नहीं है और वो ट्रेडिशनल वे का यूज करते हैं, मीन्स फॉरेस्ट को यूज करते हैं, तो फॉरेस्ट का वो यूज भी करते रहें और फॉरेस्ट बचे भी रहें, ऐसे प्रोजेक्ट्स को ये प्रमोट करती है। और ये फॉरेस्ट्री विथ रूरल डेवलपमेंट को इंटीग्रेट करती है। मीन्स जंगल को बनाए रखना और ग्रामीण क्षेत्र का विकास करना, इन दोनों को इंक्लूड करती है। नेक्स्ट है पार्टिसिपेटरी फॉरेस्ट मैनेजमेंट। ये जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट कमिटीज के द्वारा कम्युनिटी पार्टिसिपेशन को एनकरेज करती है और ये विलेज फॉरेस्ट कम्युनिटीज को एम्पावर करती है ताकि वे जंगलों को बचाए रखें और उनको बढ़ाएं। नेक्स्ट है कैपेसिटी बिल्डिंग एंड ट्रेनिंग। ये वर्कशॉप्स और ट्रेनिंग प्रोग्राम्स कंडक्ट करती है फॉर फॉरेस्ट ऑफिशियल्स एंड कम्युनिटी लीडर्स और ये एजुकेशन और अवेयरनेस कैंपेन्स को भी सपोर्ट करती है। अब हम जानते हैं मेजर स्कीम्स अंडर NAEB, नेशनल एफॉरेस्टेशन प्रोग्राम। सबसे पहला स्कीम क्या है? नेशनल एफॉरेस्टेशन प्रोग्राम, जिसे 2000 में लॉन्च किया गया था ताकि डिग्रेडेड फॉरेस्ट लैंड को रीजनरेट किया जा सके थ्रू पीपल्स पार्टिसिपेशन। दूसरी मेजर स्कीम है इसमें फॉरेस्ट डेवलपमेंट एजेंसीज और JFMCs के थ्रू इसको इम्प्लीमेंट किया गया। और नेक्स्ट मेजर स्कीम है इको डेवलपमेंट एंड इको रेस्टोरेशन प्रोजेक्ट्स। स्पेशली हिमालयन इकोसिस्टम्स, डेजर्ट एरियाज और ट्राइबल रीजन्स पर इसका फोकस था। आइए इसके रोल को हम जानते हैं। इन एनवायरमेंटल एजुकेशन, इसने स्कूल बेस्ड प्लांटेशन प्रोग्राम्स, इको क्लब्स और ग्रीन अवेयरनेस कैंपेन्स को सपोर्ट किया और इसने फॉरेस्ट के इम्पोर्टेंस और बायोडाइवर्सिटी की अंडरस्टैंडिंग को एनहांस किया अमंग द स्टूडेंट्स एंड द पब्लिक। मीन्स लोगों में और स्टूडेंट्स में जंगल के महत्व और जैव विविधता की समझ को एनहांस किया। इसका मेन अचीवमेंट ये है कि इसने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया डिग्रेडेड फॉरेस्ट लैंड्स को फिर से हरा भरा बनाने में
और इसने लोगों के पार्टिसिपेशन को भी स्ट्रेंथन किया इन फॉरेस्ट प्रोटेक्शन एंड मैनेजमेंट, जंगलों को बचाने में लोगों की भागीदारी को बढ़ाया, और उसने फॉरेस्ट डेवलपमेंट और रूरल एम्प्लॉयमेंट एंड इनकम जनरेशन को इंटीग्रेट किया। मीन्स इन सभी पहलुओं को जोड़ा ताकि जंगल भी बचे रहें, लोगों को रोजगार भी मिले और रूरल डेवलपमेंट भी हो सके। सो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हमने NAEB को डिस्कस किया। व्हाट इज दैट? नेशनल अफॉरेस्टेशन एंड इको डेवलपमेंट बोर्ड। थैंक यू सो मच।